माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में मंगल ग्रह की चर्चा में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज बात करते हैं सप्तम स्थान तुला राशि पे अगर मंगल देव विराजमान हो तो हम लोगों को कैसे फल मिल सकते हैं। राशि अनुसार, भाव अनुसार, नक्षत्र अनुसार और ग्रह के अनुसार सबको सम्मिलित करके हम कैसे फल प्राप्त करते हैं, इसके विषय में एक एक ग्रह की चर्चा हर पाठ में, हर लगन में हम लोगों ने शुरू की है और उसी को अध्ययन करके, उसी को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करके उसके बाद में युतियों की बातें करेंगे। पहले सिंगल ग्रह को अगर हम लोग समझ लें कि वो कौन से भाव में, कौन सी राशि पे, कौन से कारकत्वों को सम्मिलित करेगा। सप्तम स्थान है तो सप्तम स्थान के कारकत्व भी आप जानते होंगे। सब ग्रह के, सब भावों के, सब राशियों के और सब नक्षत्रों के कारकत्व हो, स्वभाव हो, ये सब के पाठ मेरे पोस्ट किए हुए। तो डिटेल में चर्चा करने का एक वीडियो में संभव भी नहीं है। वो पाठों को आप अध्ययन करें, उससे आपको पूरी डिटेल का पता चल जाएगा। हम लोग कब यहाँ पे केवल ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन से कारकत्व है, कौन से भाव के साथ हम लोग सम्मिलित करते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। सब कारकत्व है, सब भावों में एक जैसे सम्मिलित नहीं होते। आपको भावों का मतलब समझना पड़ेगा, भाव से संबंधित फलों को समझना पड़ेगा। उसके बाद में उस ग्रह के, उससे कनेक्टेड कौन से कारकत्व है उनको मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद में नक्षत्रों को और फिर राशियों को, तब जाके सम्मिलित कुछ फल हम लोगों को इंडिकेशन देंगे कि ऐसा कुछ फल मिल सकता है। वो भी डिपेंड करेगा आपके गोचर की दशा, महादशा, गोचर के फल, उसके अलावा बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट। लेकिन एक इंडिकेशन हम लोगों को जरूर मिल जाता है कि ऐसा कुछ मंगल की वजह से इंसान के साथ यहाँ पे प्लेस होने की वजह से इस राशि में ऐसा फल मिल सकता है। जैसा कि विषम राशि है तो विषम राशि में बल की बात जहाँ करेंगे तो 6 अंश तक बाल्य अवस्था में ग्रह रहेगा, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहेगा, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक वृद्धावस्था में, 30 अंश तक मृतावस्था में, और उसी के अनुरूप वो आपको फल प्रदान करेगा। बाल्य और मृत अवस्था वाले ग्रह वो आपको कम मात्रा में फल देते हैं। कुमार और वृद्धावस्था वाले ग्रह वो आपको बाल्य और मृतावस्था से अच्छे फल प्रदान करते हैं। लेकिन युवावस्था वाले ग्रह सब अवस्था वालों से अच्छा फल प्रदान करते हैं, पूर्ण फल देते हैं। यहाँ पे ग्रह पूरे बलवान हो जाते हैं। ये पुस्तकों के द्वारा भी हम लोगों को, या चैनलों के द्वारा, या गुरु के द्वारा भी हम लोगों को सुनने को, पढ़ने को मिलता है। लेकिन इनको आप कुंडली में लगाएंगे कैसे, ये आपके अभ्यास से समझ में आएगा आपको। क्योंकि केवल ये लिखा हुआ समझना या पढ़ा हुआ समझना, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। कोई भी एजुकेशन का आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिल गया, उस सर्टिफिकेट या उस डिप्लोमा को जब तक आप अभ्यास में नहीं लेंगे तब तक वो एजुकेशन का मूल्य या वो एजुकेशन अप्लाई कैसे करना है आपको फील्ड में, वो समझ में नहीं आएगा। तो सप्तम स्थान के कारक आपको मोस्ट प्रोबेबली, जब फीमेल की कुंडली होती है तो गुरु को कारक बोला जाता है, लेकिन जब मेल की कुंडली होती है तो शुक्र को कारक बोला जाता है। क्योंकि मेल की कुंडली में शुक्र देव है, वो पत्नी कारक हो गए, और फीमेल की कुंडली में गुरुदेव पत्नी कारक, पति कारक हो गए। तो यहाँ पे आपको गुरु और शुक्र, जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हो, मेल और फीमेल, उसके अनुसार उस कारक को, उसकी प्लेसमेंट को, उसके बल को आपको देखना बहुत जरूरी होता है। और सप्तम स्थान से हम लोग जैसे पत्नी हो, व्यापार हो, पार्टनरशिप के, यात्रा हो, और कामों में या सर्विस लाइन में आपकी उन्नति या प्रमोशन वगैरह, और कुछ आपस में घरेलू झगड़े हो, भौतिक सुख या दैहिक सुख या रोजगार वगैरह, ये सब हम लोग सप्तम स्थान से ही देखते हैं। अगर यहाँ पे मंगल विराजमान है तो मंगल के सबसे ज़्यादा कारक चीज़ क्या है, मंगल का सबसे ज़्यादा कारक चीज़ आपको सप्तम स्थान से कनेक्टेड होने से ये समझना पड़ेगा कि ये सब कामों को वो बाई फोर्स करेंगे। सामने वाले की इच्छा या अनिच्छा उसको नहीं सोचेंगे। मतलब अगर आप कोई पार्टनरशिप के बिजनेस में है तो पार्टनर को आप बाई फोर्स मजबूर करेंगे कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे इंसानों को
जिनके मंगल सप्तम स्थान में हो, पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब पत्नी के साथ रिलेशन, अगर आपका फीमेल का कुंडली है तो आपका गुरुदेव का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। अगर गुरुदेव का प्लेसमेंट अच्छा है और दृष्टि भी है तो थोड़ा कंट्रोल होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे मंगल देव लग्नाधिपति भी है और अपने लगन को देख भी रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के निर्णय लेंगे। ऐसे अचानक फोर्स और बल की मात्रा इन लोगों के अंदर बहुत होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि सप्तम स्थान खुद अपने आप में बहुत ही कूल स्थान है, यहाँ पे कोई भी निर्णय आपको दिमाग को बहुत ही शांत करके रखना पड़ेगा। तब मंगल लग्नाधिपति होने की वजह से अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। इसलिए जो भी करेंगे थोड़े सोच समझ के करेंगे। लेकिन पुस्तकों में हम लोगों को पढ़ने को यही मिलता है कि सप्तम स्थान के मंगल कोई अच्छे परिणाम हस्बैंड वाइफ की कुंडली में देखने को आपस में नहीं मिलते। उसका एक कारण है, एक योग बताया जाता है, मांगलिक योग। कहाँ तक प्रभावी होता है, कैसे प्रभावी होता है, वो सब के विषय में पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे आपकी कुंडली में भी मंगल है सप्तम स्थान में, और जिससे आपकी शादी हो रही है उसकी कुंडली में भी अगर मंगल है तो वो दोष कुछ नष्ट होता है। अब यहाँ पे दोष नष्ट होता है, नहीं होता है, और दोनों ही उग्र स्वभाव के है, तो फिर दोष नष्ट को आप कैसे बोल सकते? बहुत कुछ बातें हम लोगों को पूरी ज्योतिष के लिए या पूरे फल के लिए आपको अभ्यास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कौन से की कुंडली में ज़्यादा बलवान है मंगल, कौन से की कुंडली में मंगल कम बलवान है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको शनिदेव को भी देखना पड़ेगा। शनिदेव की पोजीशन कुंडली में कैसी है। शनिदेव अगर आयुष्य कारक होकर बैठा है और शनिदेव आपकी आयु को भी बढ़ा रहा है, शनिदेव आपके स्वास्थ्य को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि मंगल तो स्वास्थ्य को बढ़ा रहा है, लेकिन मंगल झगड़े को भी इनवाइट कर रहा है। मंगल आपके फोर्स को इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते। कुछ अभिमान की मात्रा भी वो यहाँ पे बैठ के अपने लगन को देखने की वजह से कुछ बढ़ा रहा है। तो वहाँ पे वो कंट्रोल होना वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मेष लगन में तुला राशि में मंगल विराजमान होती है। तुला राशि में मंगल विराजमान होने से आपको शुक्रदेव की पोजीशन देखनी ही पड़ेगी। अगर चाहे वो फीमेल कुंडली हो चाहे मेल कुंडली हो, मेष लगन अगर है तो शुक्रदेव की पोजीशन आपको देखनी बहुत जरूरी है। तो आशा आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं नक्षत्रों की। यहाँ तक बात की हम लोगों ने भाव, राशि और ग्रह की। अब नक्षत्र की बात करते हैं। अगर मंगल देव तुला राशि में 6.40 डिग्री तक है तो वो आपका चित्रा नक्षत्र में रहेगा। तुला राशि में कोई भी ग्रह 6.40 डिग्री तक होने से चित्रा में ही आएगा। वो आप अपने अभ्यास में जाके देख सकते हैं। और मैंने बोला भी है, जब मैंने पाठ शुरू किए थे मैंने बोला भी था कि जब तक पाठों का समापन होगा आपको राशि अनुसार नक्षत्रों के पूरे चरण समझ में आ जाएंगे कि कौन से राशि में कौन से नक्षत्र आएंगे, कितने चरण तक आएंगे। तो इतना बार बोला जाएगा इन पाठों में कि आपको कंठस्थ हो जाएगा वो चीज़। तो चित्रा नक्षत्र का स्वामित्व खुद मंगल देव को प्राप्त है। अब यहाँ पे मंगल देव आपको कैसे फल प्रदान करते हैं। यहाँ पे मंगल देव सप्तम स्थान में, जैसे मैंने पहले बोला था छठे स्थान में होने से अच्छे होते हैं, लेकिन सप्तम स्थान में होने की वजह से यहाँ पे मंगल देव कुछ अच्छा फल प्राप्त नहीं करवाएंगे आपको, क्योंकि मंगल देव बहुत बलवान हो जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, इतना ज़्यादा बिजी बना देंगे अपने आप को, चाहे वो आपकी सर्जरी वगैरह की जो लाइन जो मैंने बताई थी छठे स्थान में, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगी। आप हॉस्पिटल्स में आप मतलब अपनी डॉक्टर की लाइफ या वेद की लाइफ या और भी कोई इससे संबंधित कोई लाइफ में अगर आप सर्विस में या बिजनेस में हैं तो आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाएंगे कि घर परिवार में समय देना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में आएंगे 6.40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक स्वाति नक्षत्र है, और स्वाति नक्षत्र का स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। अब राहु देव का स्वामित्व अगर यहाँ पे मंगल देव स्वाति नक्षत्र में विराजमान होते हैं तो आपको राहु देव की प्लेसमेंट देखनी है कि राहु देव कौन से नक्षत्र में है और कौन सी राशि या कौन से भाव में विराजमान है। राहु देव की प्लेसमेंट अच्छी होती है, राहु देव के योग अच्छे बनते हैं, तब तो मंगल देव फिर भी यहाँ पे कुछ अच्छे फल प्रदान करेंगे। नहीं तो क्या है, वो यहाँ पे आपको भ्रम की स्थिति में डाल सकते हैं।
खासकर 6.40 डिग्री से लेके और 20 डिग्री तक स्वाति नक्षत्र में मंगलदेव होने से आपको कुछ जैसे वाहन वगैरह हो या पेट्रोल संबंधित कोई व्यापार हो, या आप जैसे वाहन में पेट्रोल वगैरह डालते हो, या कृषि भंडार से संबंधित कोई काम हो, तो इनसे थोड़ी दूरी रखनी चाहिए आपको। हाँ, यात्रा बहुत करवाएंगे और यात्रा से आपको फायदा होने का भी चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यात्रा होने से आपका नॉलेज गेन हो। यात्रा होने से आप तरह तरह की क्लाइमेट को गेन करेंगे, तरह तरह के ज्ञान को गेन करेंगे, तरह तरह के आदमियों से मिलेंगे और आपका एक सर्कल, आपका एक जान पहचान बहुत बड़े स्तर तक चला जाएगा। तो उसी को अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट करते हो, उसी को अगर अपने काम में कन्वर्ट करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हो, क्योंकि सप्तम स्थान कहीं ना कहीं आपके यात्रा को भी डिसाइड करता है। वो भी बताता है कि आपकी यात्राएं होगी, लेकिन अगर स्वाति नक्षत्र में हो तो यात्राएं बहुत होगी और बहुत लंबी लंबी भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। उसी चीज को अगर आप अपने काम में, बिजनेस में ट्रेंड करते हो तो फिर सफल होने का चांस कुछ ज़्यादा होता है। उसके बाद में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा 3 चरण तुला राशि में रहता है। अगर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक तुला राशि में मंगल है तो वो विशाखा नक्षत्र में। अब यहाँ पे विशाखा नक्षत्र का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है और गुरुदेव का प्लेसमेंट अच्छा आपकी कुंडली में आपको देखना है, तब तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। और गुरुदेव का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, गुरुदेव की दृष्टि नहीं है और अलोन है, फिर भी फल खराब नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छा रहता अगर गुरुदेव का युति हो जाए, या गुरुदेव का प्लेसमेंट अच्छा हो जाए, या गुरुदेव की दृष्टि मंगलदेव पे आ जाए, तब विशाखा नक्षत्र का मंगलदेव यहाँ पे आपको धन हो, मतलब व्यापार से संबंधित हो, धन संग्रह से संबंधित हो, या कोई ऐसी लाइफ जो मतलब प्रशासनिक या जज या वकील टाइप की लाइफ में भी आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। ज्ञान के क्षेत्र में आपकी बहुत उन्नति करवा सकता है अगर विशाखा नक्षत्र में हो। अब आप देखिए कि मंगलदेव को मांगलिक योग बोल के यहाँ पे हम लोग सब जगह यही सुनते हैं कि सप्तम स्थान में मंगलदेव होने से खराब होते हैं, लेकिन अगर विशाखा नक्षत्र में हो आप इसको, हो सकता है आपको पढ़ने को नहीं मिले ये सब चीज़ें, आप इसको अभ्यास में करके देखिएगा। आप बहुत सी कुंडलियों को अभ्यास में कीजिए और सप्तम स्थान में विशाखा नक्षत्र पे अगर मंगल है और कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, अलग मैटर है, लेकिन वो खराबी जो बाकी जगह होने से मंगल की हो सकती थी, चाहे स्वाति नक्षत्र में हो, चाहे चित्रा नक्षत्र में होने की वजह से जो हो सकती थी, वो विशाखा नक्षत्र में होने से नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 20 अंश से लेकर 30 अंश तक वो वृद्ध और मृत में आ जाएंगे, फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त करवाएंगे। सबसे पहली बात, वो आपको ज्योतिष का बहुत संपूर्ण ज्ञान और बहुत बड़ा ज्ञानी बना सकते हैं। दूसरी बात, ज्ञान से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित या कोई ऐसा परामनोवैज्ञानिक या कोई साधना से संबंधित कोई ऐसा ज्ञान जो नॉर्मल आदमी ग्रहण नहीं करना चाहता, उस ज्ञान से संबंधित आपकी बहुत लंबी लंबी यात्राएं वो करवा सकता है। आपको बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों से मतलब मेल मिलाप हो, चाहे उन ज्ञानियों में आपकी एक विशेष छवि या आप विशेष पद हो, वैसा कुछ प्राप्त यहाँ पे विशाखा नक्षत्र में अगर मंगलदेव है तो वो करवा सकते हैं। गुरुदेव की कंडीशन बहुत अच्छी है तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो वो आपको इसी क्षेत्र में बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और यहाँ पे आपको धनी, ज्ञानी, सब चीज़ों में आपकी प्रोग्रेस होगी और आपका जो बोलते हैं कि लाइफ पार्टनर या वाइफ या पति या पत्नी, वो भी बहुत ही उच्च कुल का और बहुत ही अच्छे खानदान का इंसान, या आपकी पत्नी अच्छे खानदान की, वो आपको प्राप्त होगी विशाखा नक्षत्र में मंगलदेव होने की वजह से। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा, क्योंकि नक्षत्रों अनुसार जब हम लोग ग्रह को, कारकत्वों को, उनके साथ एक ही नक्षत्र में बहुत कारकत्व होते हैं। सब कारकत्व सब ग्रह के साथ सम्मिलित नहीं होते और सब भावों में भी नहीं होते। आपको ये समझ होनी बहुत जरूरी है कि कौन सा स्थान है और उस स्थान के कारकत्व क्या है। दूसरी बात, वो ग्रह जो है उसके कारकत्व क्या है। उसके बाद में नक्षत्र के कारकत्वों में से कौन सा कारकत्व है उस स्थान पे और उस ग्रह के साथ सम्मिलित हो सकता है।
क्योंकि सब सब चीजें तो नहीं होगी ना। विशाखा नक्षत्र में जैसे फल फूल का व्यवसाय भी आता है, लेकिन वो नहीं होगा सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में फल फूल का व्यवसाय विशाखा नक्षत्र में इंसान नहीं करेगा। उसका कारण है इस राशि में, इस लगन में बुध देव जो है वो छठे स्थान के स्वामी है और आपके तीसरे स्थान के स्वामी है। वो पराक्रम या रोग ऋण शत्रु से कनेक्टेड है। और फल फूल के व्यवसाय के लिए आपको बुध को, शुक्र को, इनको भी देखना जरूरी है। और हम लोग चर्चा केवल मंगल देव की कर रहे हैं, और मंगल देव फोर्स, एनर्जी से संबंधित है। और फोर्स और एनर्जी से संबंधित आदमी जनरली फल फूल के व्यवसाय में नहीं जाता है। फल फूल के व्यवसाय में जाने वाला आदमी प्रकृति प्रेमी होना पड़ेगा, बहुत ही शालीन, बहुत ही शुद्ध विचारों वाला या बहुत ही शांत रहने वाला आदमी होना पड़ेगा। फल फूल के व्यवसाय में हर आदमी नहीं जा सकता। तो ऐसा ही कुछ कारकत्वों को आपको स्थान और ग्रह से संबंधित करना पड़ेगा। ऐसा है मित्रों, पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करूंगा मैं आंसर देने की। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।